तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज बुधवार है और आज के कार्यक्रम में बताने वाला हूँ, अब अगर एक ग्रह उच्च का हो गया आपकी कुंडली में और दूसरा ग्रह नीच का हो गया तो कैसा परिणाम होता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। कार्यक्रम के आरंभ में बोले हुए श्लोक का अर्थ बताऊंगा जो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल शालीनता से भरा हुआ है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी है कि मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है, जैसे सूर्य मान लीजिए मेष राशि में उच्च के होते हैं, यहां मैंने बिठा रखा है। चंद्रमा वृषभ में उच्च के होते हैं, मंगल मकर में उच्च के होते हैं, बुध कन्या में उच्च के होते हैं, गुरु कर्क में उच्च के होते हैं, शुक्र मीन में उच्च के होते हैं, शनि तुला में उच्च के होते हैं। तो अगर ये राहु केतु को इसमें मैं नहीं गिन रहा, तो सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत जितने भी ग्रह अगर उच्च के होकर के बैठे हैं, ये एक लाइन की बात है और इसका विस्तृत फलादेश आपके कुंडली देखने पे पड़ता है और फलादेश पे इसका असर पड़ता है। क्योंकि आप लोग सामने से ये देख लेते हैं कि ग्रह उच्च का है पर उसके त्रिकोणात्मक संबंध को नहीं देखते हैं। त्रिकोणात्मक संबंध आपको कोई पुस्तक में देखने को नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद से एक बात निकाली है और ये शब्द मेरे खुद के हैं। त्रिकोणात्मक संबंध, जहां हम, आपने थेल्स प्रमेय तो पढ़ी होगी बात 10वीं कक्षा में, ठीक वही बात कि अगर यहां पे अगर एक ग्रह उच्च का है और उसका जो दूसरा ग्रह है जिस भाव में वो ग्रह उच्च का है, जैसे सूर्य अगर उच्च के हैं और इस भाव के अधिपति अगर नीच के होकर के बैठे हों, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में उच्च का है और उस भाव का अधिपति अगर नीच का होकर के बैठा है तो ना तो सूर्य ही अच्छे परिणाम दे पाते हैं और ना मंगल ही दे पाते हैं। ये दोनों ही स्थितियां, मतलब अगर ग्रह उच्च का है और वो जिस राशि में उच्च का है उस राशि का अधिपति अगर नीच का हो जाता है तो ये बात जन्म कुंडली के दोनों भावों को प्रभावित करती है और ऐसी स्थिति में वो दोनों ग्रह जहां जहां देखेंगे उन उन भावों पे निगेटिव प्रभाव देते हैं। और ऐसी स्थिति में कि अगर ये बात उलट जाए कि लग्न में सूर्य उच्च के हों या कहीं पे कोई भी भाव में अगर कोई ग्रह उच्च का है और उसके अधिपति जहां वो ग्रह, जैसे अगर मान लीजिए सूर्य उच्च के हैं और मंगल भी उच्च के हो जाते तो ये दोनों भाव और उन दोनों ग्रहों की जहां जहां पे पड़ने वाली दृष्टियां भी मजबूती को प्राप्त कर जाती हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो सिर्फ ये नहीं देखना है कि कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, बल्कि या कौन सा ग्रह उच्च का है, बल्कि आपको ये देख लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में जो ग्रह उच्च का हो रहा है क्या वो वाकई त्रिपक्षीय उसको बल मिल रहा है, या ऐसी स्थिति में अगर वो ग्रह संपूर्ण अपना फल नहीं दे पा रहा है तो ये बात निस्संदेह ढूंढ लेनी चाहिए कि आपकी कुंडली में जो ग्रह उच्च का है उस राशि का अधिपति कहीं नीच का तो नहीं हो रहा है, या उस राशि के अधिपति की स्थिति कमजोर तो नहीं है, इससे ग्रह को बल नहीं मिलता है और वो अपने फलों को प्रभावित कर लेता है। ये एक लाइन की बात थी, सोचा आपको बता दूं। ये बहुत जरूरी है और इसे आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। ये बात बहुत आवश्यक है जान लेना कि आपकी कुंडली में ग्रह को बल कितना मिल रहा है। आप लोग सामान्यतः ज्योतिष के बड़े बड़े विषयों के बारे में मुझसे पूछते हैं, पर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ज्योतिष दरअसल समझना सब चाहते हैं, बनना सब चाहते हैं, पर छोटे छोटे सूत्र जो आज तक मैं क्रमशः बता रहा हूं उसको लगभग लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जो ज्योतिष को समझने के और ज्योतिषी बनने के और साथ ही साथ आपको बेहतरीन कुंडली विश्लेषणकर्ता के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यही वो सूत्र हैं जिसको आप भूल जाते हैं।
और यूं ही फलादेश कर बैठते हैं। तो ऐसा करने से बच जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही था। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। गीता जी के 3 अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? अर्जुन से उन्होंने यही प्रार्थना करी है, स्वयं परमपिता परमेश्वर ने, कि अगर श्रेष्ठ धनुर्धरों में तुम हो जो कि मैं ही हूं, तो हे अर्जुन, तुम सबसे पहले अपने मन में उठ रहे कामनाओं का त्याग कर दो। जो भी चीज़ें दिमाग में काम वासना पैदा करती हैं, उनका ना तो दर्शन करना चाहिए और ना उन्हें देखना चाहिए और ना उन्हें सुनना चाहिए। यहीं से काम की निवृत्ति होने के मार्ग खुल जाते हैं और उसमें किसी भी तरीके का आसक्ति पैदा होने में देर लगता है। या फिर ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को हमेशा ही ऐसे चीज़ों का दर्शन नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति के अंदर काम की प्रबलता को बढ़ाती हो। बस इतनी सी बात थी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।